ब्रह्मा जी बोले कि हे विशिष्ट, अब आप पापों को नष्ट करने वाला तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाला प्रोधनी एकादशी का महत्व सुनिए। गंगा मनुष्य तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देता है जब तक प्रोधनी एकादशी आती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रोधनी एकादशी का व्रत का फल एक सहस्त्र अश्वमेघ 100 राज सूर्य यज्ञ करने का फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाएं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म की और रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का और तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म का समस्त पापों को नष्ट हो जाता है। जिस वस्तु को त्रिलोक से मिलन और दुष्ट प्राय हो, वह वस्तु प्रोधनी एकादशी का व्रत से मिल जाती है। प्रोधनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सिमरु व्रत के समान कठिन पाप क्षण मात्र से ही नष्ट हो जाता है। उनको पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्म को एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 रात्रि पीढ़ियों विष्णु लोक को जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए भी फिरते विष्णु लोक को जाकर सुख भोगता है। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट होता है। प्रोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ भूमि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के रात्रि के जागरण का फल बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने एकादशी का व्रत के द्वारा अपने किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थ के आसपास आस की जा सकती है, वह एकादशी का व्रत करने के कारण घर में रहता है। मनुष्य को समस्त कर्मों का तत्व त्यागे गत हुए भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास का एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को करता है, वह धनवान, यशस्वी तथा जीतने वाला होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। प्रभाव से मनुष्य पुण्य जन्म प्रभाव से मातिक, वाचिक और मानसिक पापों का नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन को भी भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करवाते हैं, उन्हें अच्छा ही पुण्य मिलता है। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बल, यौवन और वृद्धावस्था को समाप्त एवं समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से फल से अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाता है। इसलिए
हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्ति को अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रयान व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा भी पढ़े या सुनते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार कर कर 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपे के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की कथा भक्ति पूर्वक सुनते हैं और कथा वाचने वाला ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाएं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत का आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन समय व्यतीत करना चाहिए। प्रौधनी एकादशी के दिन कृत्य त्याग कर बहुत से पुष्प, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करना चाहिए। शंख के जल से भगवान का अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ों गुण अधिक होता है। जो मनुष्य आज्ञा पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अनंत मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसको 10,000 जन्म का समस्त पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस नाम श्री तुलसी जी की दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि योगी तक के भगवान के घर में रहता है। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होता है, वह प्रलय अत्यंत तक विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान की कदम पुष्प का पूजा करता है, वह यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं। समस्त मनवांछित को पूजा करने के वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो भी फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य